पीजीटी की यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। पीजीटी में देखिए कैटेगरीज वाइज की मैं बात करूँ और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं पहले फाइनल मेरिट में बता दूँ तो इसमें भी 70 और 30 का वेटेज होगा और मिनिमम 62% SC/ST कैटेगरी और 75 जो है आपका जनरल कैटेगरी। अगर इसके बीच में लाई करेगा, आपका परसेंटाइल लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट आपका बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो रिटर्न, इस बार का जो पेपर होने वाला वो 180 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें कि 180 का आपका रिटर्न है और इंटरव्यू डेमो मिलाकर जो है 30 मीन्स की टोटल 100 मीन्स की 60 है ना, 180 मार्क्स का जो है रिटर्न इस बार है, 60 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू है। अब इसमें मिनिमम जो मिलेगा मार्क्स आपका कब कितना मिल सकता है, तो 25 से 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50 के आसपास में मिल सकता है। और 50 प्लस वाले जो कुछ कैंडिडेट होते हैं, बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जिनको 50 प्लस भी मिलता है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे जनरल, अगर यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी 132 के आसपास में रहने वाला है। EWS 130, OBC 128, SC 122 और ST 118। हिंदी की मैं बात करूँ तो जनरल 135, EWS 133, OBC 131, SC 125, ST 120। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स हो गया आपका ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया और ये कंप्यूटर साइंस। ये जो ऐसे 4 सब्जेक्ट है, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गोल घेर का, इसकी जो कट ऑफ कम जाती है इस बार भी कम जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स 112, जनरल EWS 110, 108, OBC SC 104, ST 101। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ 127, 125 EWS 123, OBC 117, SC और 113 ST कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 118, EWS 116, OBC 114, SC 108 और ST 104। कॉमर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमर्स 130 जनरल, 128 EWS, 126 OBC, 120 SC और 114 ST कैटेगरी वाले होंगे, ठीक है। मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स भी यहाँ पे कट ऑफ इसकी कम रहती है, मैथ वाले भी जो मैथ्स से हैं उनका भी जो है कट ऑफ कम रहेगा। जैसे जनरल 120, EWS 118, OBC 116, SC 112, ST 106। बायो की मैं बात करूँ, बायो जनरल कैटेगरी 131, EWS 129, OBC 127, 121 SC और ST 115। हिस्ट्री की मैं बात करूँ 122 जनरल कैटेगरी, 120 EWS, OBC 118, 113 SC और ST आपका 109। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 110, EWS 108, OBC 106, SC 103 और 100 ST कैटेगरी, ठीक है। वही बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 106, 104, EWS 102, OBC 100 SC और ST 96। तो ये हो गया आपका एवरेज, ठीक है, एक एवरेज कट ऑफ कि जिसका ना जिन कैंडिडेट का मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है ना ही मिनिमम है, तो उनका यहाँ पे इतने मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तब आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू प्लस डेमो, ठीक है। इंटरव्यू प्लस डेमो में जिनका 30 प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जिनका अगर कम मार्क्स आ रहे होंगे तो उनको कम से कम 40 से 50 के बीच में आपका इंटरव्यू मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जिनका एक एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे उनको लेकर यहाँ पे 30 से आपके 40 के बीच में भी अगर मार्क्स लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट बन जाएगा। और जिनका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, जिनका इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स है, जिसका सपोज कि जिनका 150 प्लस होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू में भी बहुत कम मार्क्स भी रहेगा, मीन्स कि 20 से लेकर 30 के बीच में कोई भी मार्क्स रहेगा तो तब भी इनका हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर 150 है और इंटरव्यू में बहुत ही ख़राब सिचुएशन अगर आपका रहता है तब भी यहाँ पे सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न से डिपेंड करेगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू डिपेंड करेगा। रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जिनका रिटर्न में कम भी मार्क्स हो तो इंटरव्यू में उनके अच्छे मार्क्स आ गए, 50 या 50 प्लस आ गए, तो भी वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये